हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। आइए आज अपना लोग स्क्वायर से रिलेटेड एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यह स्क्वायर के लिए ही लागू नहीं होगा बल्कि यह सभी पैरेललोग्राम के लिए लागू होता है। वह कॉन्सेप्ट क्या है तो आइए समझते हैं। जैसे आपके सामने एक प्यारा सा स्क्वायर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, आइए ए बी सी डी एक प्यारा सा स्क्वायर है। ठीक है, इसमें वर्टेक्स बी से क्या करते हैं, साइड डीसी के और साइड एडी के मिड पॉइंट को मिलाते हैं। साइड डीसी के मिड पॉइंट और साइड एडी के मिड पॉइंट को मिलाते हैं और इसका नाम देते हैं ई एफ। ठीक है, और ई से एफ को भी मिला देते हैं। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी जो है यह होता है 3:8 के इक्वल। तो आइए अब इसके प्रूफ को समझते हैं। जैसे अपना लोग ये मान सकते हैं कि डी की लंबाई 1 यूनिट है। जब डी की लंबाई 1 यूनिट है तो इसी की लंबाई भी 1 यूनिट होगी, चूंकि पॉइंट ई साइड डीसी का मिड पॉइंट है। इसी प्रकार डीएफ की लेंथ को भी 1 यूनिट मानेंगे तो यह भी 1 यूनिट हो जाएगा। चूंकि देखिए स्क्वायर है तो इसका चारों साइड बराबर होगा। ये 2 यूनिट है तो यह भी 2 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, यह भी 2 यूनिट होगा और यह भी 2 यूनिट होगा। ठीक है, स्क्वायर हो तो इसका चारों जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है। यह 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री। आइए अब देखिए आप लोगों को हम समझाते हैं आगे की बात। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी जो होगा वह हो जाएगा साइड स्क्वायर। साइड की लेंथ तो कितना माने हैं, 2 माने हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे की। आपके सामने ये ट्रेंगल एक दिखाई देगा, राइट एंगल ट्रेंगल ECB। एरिया ऑफ ट्रेंगल ECB जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/2 और दोनों लेग्स का प्रोडक्ट, तो एक 1 है और एक 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF जो निकालेंगे वह हो जाएगा 1/2 इंटू 1 ठीक है, यह हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, आइए इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे क्या, BAF जो निकालेंगे तो वह हो जाएगा क्या, 1/2 दोनों लेग्स के प्रोडक्ट, एक हो जाए 1 2, ये ठीक है 1 हो गया। ठीक है, देखिए अब देखिएगा पूरे स्क्वायर का एरिया 4 यूनिट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया है 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया है 0.5 और इसका एरिया है 1। ठीक है, अब पूरे का 4 है, इसका 0.5 है, ये दोनों का 1 है, तो कितना बचा, 1.5 यूनिट स्क्वायर बचा, तो इसका एरिया कितना हो गया, 1.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे की बात यह होगा कि अब देखिए इससे हम रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल BEF और एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे BEF का एरिया कितना 1.5 है और स्क्वायर का एरिया 4 है। ये देखिए पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं। तो देखिए 1.5 में 2 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा और 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही रेशियो हमको निकालना था, ये रेशियो प्रूव्ड भी हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।